हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन 1D मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इनसे रिलेटेड एक सवाल का जिक्र करने वाले हैं, सवाल की चर्चा करने वाले हैं, सवाल सोल्व करने वाले हैं। सवाल क्या है, पहले आप सवाल सुन लीजिए। आओ मेरे साथ। सवाल है कि एक पॉल है, एक बिल्डिंग है, एक मकान है और इस मकान की छत से किसी बॉल को, किसी बॉडी को, किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है। उस बॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से ऊपर फेंका जाता है। वो बॉल ऊपर जाती है, बॉल टॉप पर जाती है और फिर लौट करके आती है। और जब वो जमीन से टकराती है तो 7 सेकंड का टाइम लेती है। मतलब एक बिल्डिंग की हाइट से किसी बॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है और वो 7 सेकंड के बाद धरातल से, ग्राउंड से टकराती है। तो फिर हमसे देखो क्या क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात करो। वो पूछता है, वो कहता है t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 7 सेकंड, यानी कि लास्ट में, यानी कि जमीन से टकराते समय वेलोसिटी बतानी है। उस पिंड का वेग बताओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, अलग अलग टाइम पर अपन से उसकी वेलोसिटी पूछ लेगा। ठीक है, आगे क्या है? हाइट ऑफ पोल, इस पोल की ऊंचाई क्या होगी, ये अपन से पूछेगा। और क्या पूछेगा? ये बॉल कितने डिस्टेंस कवर करती है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया अपन से। हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए। इस बॉल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर स्पीड टाइम ग्राफ बताओ। और फिर पूछता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बनाया है उस ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता करो और अपने आंसर की जांच करो। अगर ये आंसर मैच हो गए, मतलब जो ग्राफ से आप वैल्यू पता करते हो वो और इक्वेशन ऑफ मोशन से जो वैल्यू पता कर रहे हो, अगर वो दोनों सेम हैं तो आपका आंसर सही, नहीं तो आपका आंसर गलत। तो आज इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, तसल्ली से देखिए। इस सवाल में पहली इक्वेशन भी काम आएगी, दूसरी इक्वेशन भी काम आएगी और तीसरी इक्वेशन भी काम आएगी। मतलब गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ये सभी काम आने वाले हैं। कौन सा समीकरण कब काम आता है ये हमें पता होना चाहिए। वास्तव में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब एक बार फिर बता रहा हूं। गति के जो समीकरण आप देखते हो ना, उन सभी समीकरणों में 4 राशियां होती हैं। 3 राशि वो देता है, ज्योति अपन से पूछता है। 3 राशियां, 3 क्वांटिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देता है और ज्योति अपन से पूछता है। ठीक, अब आओ मेरे साथ। अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करते हैं। पहले ये पता करो कि क्या दिया गया है। हमारे पास गिवन क्या है, क्या दिया गया है। भैया हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, u दिया गया है और वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। तो आप इसे पॉजिटिव समझिए। ऊपर वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेगा, नीचे वाले डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेगा। आओ, और क्या दे दिया, टोटल टाइम दे दिया 7 सेकंड। मतलब 7 सेकंड के बाद में ये बॉल ग्राउंड से आकर के टकरा जाती है, तो टोटल टाइम 7 सेकंड दे दिया। क्या पूछ रहा है, अलग अलग टाइम पर अपन से वेलोसिटी पूछ रहा है, अलग अलग टाइम पर। एक तो भैया देखो वेलोसिटी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट पूछ रहा है। तो भाई इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वास्तव में वही हाइट होगी।
बस फर्क ये समझना कि जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा क्योंकि वो अपने लेवल से नीचे आएगा। बस हाइट को अपन को पॉजिटिव बताना है। ठीक, आओ देखो करते हैं, अपन धीरे धीरे बात करते हैं। तो देखो वेलोसिटी पूछ रहा है, फिर अपन से हाइट पूछ रहा है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये बॉल कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी वो हमें बताना है। अब डिस्टेंस में ध्यान रखना क्या होगा, डिस्टेंस में भैया रियल लेंथ ऑफ पाथ, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो अपन से पथ की वास्तविक लंबाई पूछ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ, फिर ये और फिर ये टोटल पूछ रहा है। करते हैं बात करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो हमें डिस्टेंस भी आनी चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। ठीक, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी आना चाहिए और फिर उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो और सुनो मेरी बात। हाइट की बात हो गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, फिर कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, वेग और समय में ग्राफ कैसे बनेगा वो बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ बताओ, यानी कि चाल समय ग्राफ बताओ। शायद दोनों अलग अलग होंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और फिर कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक बार फिर ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है अपन से। अब ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करते हैं हमें यह भी आना चाहिए। और ग्राफ से अगर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, पता करते हैं, अगर वो आंसर जो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरणों से जो दूरी और विस्थापन पता करते हैं, अगर ये मैच कर जाते हैं तो हमारा आंसर सही, नहीं तो हमारा आंसर गलत। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी बातें ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, देखो ये बॉल और कितना ऊपर जाएगी, यानी कि इस पोल से कितना ऊपर जाएगी, मतलब ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस x है तो अपन से वो x पूछ लेगा। हमें यह भी पूछ सकता है कि इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ। मतलब अनंत प्रकार के सवाल बनते हैं गति के समीकरणों को लेकर के। तो एक उनमें से एक छोटा सा सवाल अपन ने लिया है। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या बताना है। अलग अलग टाइम पर अपन को वेलोसिटी बतानी है, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी बतानी है। मतलब टाइम हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी अपन से पूछ रहा है। हां एक चीज और, इसमें हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है। वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन नीचे होती है तो हम यहां माइनस लिखते हैं, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, याद रखें। तो अब सुनो हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये काम आएगा। ठीक है, अगले पेज में अपन बात करते हैं। आओ अगर अपन सोल्व करें पहले सवाल की, अगर मैं बात करूं तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी। सर आपने इसी को क्यों लिया यार, अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी भी है, अपने पास में एक्सेलरेशन भी है और टाइम उसने दे रखा है और वेलोसिटी अपन से पूछ रहा है। बिल्कुल, तो v इक्वल टू यू की वैल्यू है 20, ये है माइनस में 10 और ये t। बिल्कुल, अब t की वैल्यू अपन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड रखेंगे और आंसर लेंगे। ठीक, तो यहां नंबर 1 देखिए, t इक्वल टू, अगर आप 1 सेकंड की बात करते हो साथ के साथ बोलो, t इक्वल टू 1 सेकंड, यकीन करिए वेलोसिटी t की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 20 माइनस 10 यानी कि वास्तव में 10 मीटर पर सेकंड, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। और सुनो सेकंड पॉइंट, t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करें तो t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करें, 2 रखो भैया, 10 इंटू 2 20 और 20 माइनस 20 वास्तव में 0 होगा। अब इतनी सी कैलकुलेशन आप खुद करना यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां वेलोसिटी
यहां वेलोसिटी जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि वो बॉडी टॉप पर पहुंच गई। वापस आइए, मतलब यहां पर जब टॉप पर पहुंचेगी, हमें भी पता है कि यार यहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तभी तो वो लोड करके वापस आएगी। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा देखा जाए तो 2 सेकंड का टाइम लग गया यहां से यहां तक जाने में, क्योंकि 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है और अब वो लोड करके नीचे आने वाली है। मतलब अब जो आंसर वेलोसिटी के होंगे वो नेगेटिव होने चाहिए। देखते हैं, आइए मैं बात कर रहा हूं थर्ड पॉइंट की। t इक्वल टू 3 सेकंड पर देखो, t बराबर 3 सेकंड पर t की वैल्यू आप 3 रखो, यकीन करो ये 20 माइनस 30 होगा, यानी कि आंसर 10 मीटर पर सेकंड होगा और माइनस में होगा। और माइनस का मतलब है कि भैया अब वो नीचे आ रही है। माइनस यहां डायरेक्शन को बता रहा है। चलो आगे बढ़ो, फिर मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट की। t इक्वल टू 4 सेकंड पर सुनिए, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी इक्वल टू, यहां आप 4 रखोगे तो 20 माइनस 40, यकीन करो माइनस में 20 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन नीचे। देखो 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका था और 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन नीचे है। यहां से भी एक अपन अच्छी बात समझ सकते हैं, और वो क्या है भाई, 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड जाने में और 2 ही सेकंड आने में, यानी कि 4 सेकंड बाद वास्तव में वो इसी लेवल पर आ जाएगा और 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 ही हो जाएगी। स्पीड सेम रहेगी, हाँ वेलोसिटी अलग होगी। क्यों? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो आती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, लेकिन 4 सेकंड बाद में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर। पर काम की बात सुनो, यहां से एक चीज जो इसका निचोड़ हमें मिला, जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, उसी लेवल तक आने में। तो 2 सेकंड जाने में लगा, फिर 2 सेकंड आने में लगा। जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा। जब उस लेवल पर लौट करके आती है वो बॉडी, तो जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड से, मतलब जिस स्पीड से अपन ने फेंका है, जब उस लेवल पर आती है तो सेम स्पीड वो प्राप्त कर लेती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये बात यहां से हमें पता लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम यानी कि 7 सेकंड पर, मतलब जब वो धरातल से टकराएगी, बॉल ग्राउंड से टकराएगी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 7 सेकंड के बाद में। वो हमें ऐसा भी पूछ सकता था कि जमीन से टकराते समय बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ऐसे भी पूछ सकता है। और ये तो इसमें है ही नहीं, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, t इक्वल टू 7 सेकंड पर, आइए सर, वेलोसिटी v इक्वल टू, यहां t की वैल्यू 7 रखो तो 20 माइनस 70, यकीन करो माइनस में 50 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस मतलब उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। मतलब जब वो बॉल यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड, और माइनस में, माइनस का मतलब डायरेक्शन नीचे की ओर है। मतलब समझो, पहले उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड कम हुई, यहां पर स्पीड जीरो, फिर स्पीड इंक्रीज हुई, बढ़ी बढ़ी, और जब ग्राउंड से वो बॉल टकराती है तो उसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड। स्पीड, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन अपोजिट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ पोल, यार इस पोल की हाइट बता दो। तो हाइट तो अपन बाद में बताएंगे, पहले बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो बॉल का विस्थापन पता करो। सर वो कैसे पता करेंगे, बहुत सरल, बहुत आसान। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, टोटल टाइम 7 सेकंड अपन को दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम अपने पास में है, एक्सेलरेशन अपने पास में है, और अपन से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। कौन सी इक्वेशन काम आएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आओ देखो, अब अपन से पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी, एच अपन को बताना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से बॉल को फेंक रहे हो, बॉल ऊपर जा रही है और फिर लौट करके नीचे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी है
20 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 7 सेकंड के बाद में वो धरातल से यानी कि ग्राउंड से आकर के टकराती है। एक बार तो ऐसा करो कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ये पता करो। यार अपन को u दे रखा है, टाइम दे रखा है, ओ भाई a भी अपने पास में है, माइनस में g मतलब माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पूछा जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो टाइम है। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले सूत्र से पता कर सकते हैं। आओ s इक्वल टू यू कितना है 20, टाइम कितना है टोटल 7 सेकंड, प्लस 1/2 a की वैल्यू माइनस में 10 और t की वैल्यू 7 और इसका होल स्क्वायर। s इक्वल टू 140 माइनस देखो देखिए कितना आएगा, ये भाई साहब ये 5 आ जाएगा और ये 49 आएगा और ये 490 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 245 आएगा और s की वैल्यू माइनस में 105 मीटर होगी। ओ भाई माइनस किसको बताता है? ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, मतलब अपने लेवल से वो बॉल नीचे आई है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस में 105 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? पोल की हाइट कितनी होगी? अगर ये मकान है तो मकान की हाइट कितनी होगी? h इक्वल टू 105 मीटर। मतलब बिल्डिंग की हाइट उतनी ही होगी जितना बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, बस हाइट को अपन माइनस में नहीं प्लस में बताएंगे। ठीक, आगे देखो, ध्यान दें डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना है, ये बिल्डिंग है और उस बॉल को ऊपर फेंका गया है, बॉल ऊपर जाती है फिर लौट करके नीचे आ जाती है। ठीक, इसकी जो हाइट है वो h है। आप ये मान के चलो कि ये बॉल मकान से बिल्डिंग से और कितनी ऊपर गई है वो x ले लो, यानी कि बॉल वास्तव में इस लेवल से x ऊपर जाती है, फिर ये लौट करके x नीचे आती है और फिर h और नीचे आती है। यार देखो मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां जो डिस्टेंस होगी ना, दोबारा देख लीजिए एक बार, अब अपन को डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस में देखो क्या होगा, बॉल यार ऊपर गई है, टॉप पर गई है, फिर लौट करके नीचे आई है। आज अपन को पता है क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर लेनी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ये x है, अगर x ऊपर गया है तो लौट कर आएगा तो x डिस्टेंस से कवर करेगा और फिर जब नीचे आएगा तो वो h डिस्टेंस कवर करेगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस जिसको अपन दूरी कहते हैं उसकी वैल्यू होगी x ऊपर जाना, फिर x वापस आना, फिर h ये, तो दूरी डिस्टेंस कुछ ऐसी होगी। अब एस तो अपन को पता है, एस तो अभी 105 मीटर पता करके आए, दिक्कत है एक्स की, मतलब वो बॉडी वो बॉल उस बिल्डिंग से और कितना ऊपर जाएगी। हाँ तो सर इसके लिए हम क्या करें? बहुत सरल, बहुत आसान। हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास में है भाई। क्या फाइनल वेलोसिटी 0 है, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है और x अपन से पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास में है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम आ जाएगी। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी वहां टॉप पर 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की वैल्यू माइनस में 10 और s के लिए x लगाना है यहां से यहां तक। अगर आप इसे सोल्व करोगे ना तो ये 0 आएगा भैया, ये 400 आएगा, माइनस में 20x आएगा। यकीन करिए कुछ काटा पीटी होगी और x की वैल्यू 20 मीटर आएगी। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस ये 20 ऊपर गया, फिर 20 नीचे आया और फिर ये इसकी ये हाइट जो कितनी है 105, टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये 145 मीटर। तो बॉल कितने डिस्टेंस कवर करेगी? और बॉल जो डिस्टेंस कवर करेगी वो है 145 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ माइनस में 105, बिल्डिंग की हाइट प्लस 105 और डिस्टेंस 145 मीटर। अब क्या पूछा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ और स्पीड टाइम ग्राफ बताओ।
और वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। आओ मेरे साथ। मतलब अगला जो हमारा सवाल था वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक तरफ है स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, पर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब आओ, आप हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप वैसे भी तो डबल स्पीड में देखते हो। आइए देखो, कुछ ग्राफ हम ऐसे बनाने वाले हैं, इधर वेलोसिटी ये पॉजिटिव, इधर वेलोसिटी ये नेगेटिव, इधर ले लिया अपन ने टाइम। अच्छा, कितने टाइम तक की कहानी कही जाएगी? 7 सेकंड तक। 7 सेकंड तक वो हवा में रहता है, फिर ग्राउंड से टकरा जाता है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये 10, ये 20, ज्यादा मत लो, मतलब प्लस में 20 काफी है, इतनी जरूरत पड़ेगी। माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40 और माइनस में 50। माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40 और माइनस में 50। अब देखो ग्राफ कैसे बनने वाला है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। आइए सर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, 1 सेकंड पर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव, शायद वो बिंदु यहां आएगा। 2 सेकंड पर कितना है? 0। t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0, और भैया 7 सेकंड पर कितना है? माइनस में 50। यकीन मानिए जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपन को। ये जो ग्राफ है यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये नेगेटिव भी रहेगा। लेकिन अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं तो जो माइनस में आया है वो माइनस में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब देखिए, आइए सर, आइए सर, और हाँ हाँ हाँ, पूरा लेना चाहो तो क्या बुराई है, आप उसी तरीके से ले लीजिए, लेने में कोई बुराई ना है भाई। ये 0 है, यहां ये स्पीड, इधर ये टाइम, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो आप देखिए, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो शुरुआत में स्पीड कितनी है? 20। 2 सेकंड पर कितनी है? 0। और 5 सेकंड पर स्पीड कितनी होगी? 50। भाई स्पीड माइनस में नहीं होगी, तो इसका ग्राफ यूं आकर के यूं चला जाएगा। बिल्कुल, यानी कि वेलोसिटी में ये नीचे आ रहा था, लेकिन यही ग्राफ स्पीड में ऊपर चला जाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ अपना ये होगा। ऐसा हमें एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। एक चीज और, क्या पूछा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आओ इसको मिटा देता हूं मैं। हां बिल्कुल, ये अपना लास्ट पॉइंट है। एक बात हमें आनी चाहिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है उसका एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताता है। कुछ फर्क? बिल्कुल फर्क। क्या है देखो, ये वाला एरिया मैं A1 बोल देता हूं, ये वाला एरिया मैं A2 बोल देता हूं। अगर डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है तो वो आएगा A1 प्लस A2, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेनी। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो वो आएगा A1 माइनस A2। भाई अपने आप में ये भी सवाल है, एग्जाम में ऐसा ग्राफ बना देगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि 7 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां एरिया साइन के साथ लिखना होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा। अब देखो A1 पता करो, A1 क्या होगा यार? A1 होगा 1/2, यानी कि ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट।
आधार गुणा ऊंचाई, ओ भाई आधार क्या है, इधर ले लेते हैं यार अपन, चलो चलेगा वहां। यहां ये आधार कितना है, 2 सेकंड। ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, ये कितना बच गया, 20 मीटर। और अगर मैं A2 की बात करूं तो वही 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई, अरे आधार कितना है, इधर 7 सेकंड, इधर 2 सेकंड, तो बीच का गैप कितना, 5 का। ये हाइट कितनी हो गई, 50। काटा पीटी होगी ये 25, और मुझे लगता है कि 125 मीटर आएगा। यानी कि ये A1 20 और A2 125। सर डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस, अरे भाई दूरी, डिस्प्लेसमेंट भाई विस्थापन। तो ये आएगा 20 प्लस 120, तो कितना आया, 20 प्लस 125, मतलब 20 प्लस 125, तो ये आएगा 145 मीटर। और ये आएगा 20 माइनस 125, तो आएगा माइनस में 105 मीटर। ये हमें ग्राफ से पता लगा। अब आप अपने आंसर की जांच करो, जाके देखो, आओ मेरे साथ, पीछे आइए सर, पीछे आइए। ये देखो आप, डिस्टेंस कितनी, 145 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, माइनस में 105 मीटर। देखते हैं, ये देखो डिस्प्लेसमेंट माइनस में 105 मीटर, मतलब ग्राफ से भी वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से पता किया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।